हेलो दोस्तों। आज मैंने दिया है एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का 2026 का सिक्स्थ मॉक टेस्ट। एंड आज के मॉक में मेरा स्कोर रहा है 60.25 एंड कट ऑफ गई है 56। तो कट ऑफ मेरी क्लियर हो गई है इस वाले मॉक में लकीली। एंड बात करें परसेंटाइल की तो मेरे परसेंटाइल आए हैं 85.8 एंड रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मैं रोज़ ऐसे ही अपने मॉक एनालिसिस के वीडियो डालता हूँ। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अटैम्प्ट देखिए आपने 64 अटैम्प्ट है, 61 करेक्ट गए हैं एंड 3 इनकरेक्ट गए हैं, बाकी ये स्किप है अनसिन। वेस्टेड टाइम 8 मिनट 45 सेकंड का, जो कि पहले के मुकाबले मैंने कम करा है, पहले काफ़ी ज़्यादा होता था। एंड बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में मेरा स्कोर आया 21.5, 22 करेक्ट 3 रॉन्ग एंड क्वांट में 17 के 17 करेक्ट। इसमें मैं एक DI मैंने गलत बना दी थी तो उसे फिर दूसरी बार बनाई थी तो उसने टाइम ज़्यादा ले लिया था, अदरवाइज एक DI और अटैम्प्ट हो जाती मेरी। एंड बात करें रीजनिंग की तो 22 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे एंड 22 के 22 सही गए लकीली। बहुत टाइम बाद मेरा रीजनिंग में 22 का स्कोर आया है, अदरवाइज़ 11, 12, 15 तक ही आ रहा था। देन स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन की बात करें तो इसमें रीजनिंग है, हाईएस्ट एक्यूरेसी भी रीजनिंग में है, इंग्लिश में भी हालांकि 100% ही है। इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में करना है एंड सेफ स्कोर यही है। बात करें परसेंटाइल की तो इंग्लिश में 82.85 की परसेंटाइल है, क्वांट में 86.8 की है एंड रीजनिंग में 84.89 की। तो मतलब तीनों को मिला के जो 85 की परसेंटाइल मेरी बन रही है। बट आई थिंक मैं क्वांट में और इम्प्रूव कर सकता था एंड रीजनिंग में भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में तो यार आई थिंक इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेरे लिए वो मुश्किल है। एंड ये सारा सेक्शन देख सकते हैं। और ये परसेंटाइल वाला जो स्केल आता था गाइडली का, फोन ने हटा दिया कि कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल आते थे, वो बड़ा गलत करा इन लोगों ने। देन हम इंग्लिश के सेक्शन पे चलते हैं तो ये क्वेश्चन आए थे, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, मुझे थोड़े से टाइम टेकिंग लगे बिकॉज इसमें वर्डसैप भी था, देन फिल इन द ब्लैंक भी था, तो थोड़ा से टाइम टेकिंग मुझे से ये लगे। ऐसे इसमें तो 1 मिनट और 5 सेकंड लग गया मुझे। देन ये वाला मैंने अटैम्प्ट नहीं करा, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो है मैं लास्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ बिकॉज मुझसे एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो गलत हो जाते हैं। देन यहाँ पे चलते हैं हम, तो ये एक इसे क्लोज टेस्ट भी नहीं कहेंगे, इसे आई थिंक पता नहीं क्या कहेंगे। इसमें जो सेंटेंस इंप्रूव करना था, मतलब सही वर्ड क्या फिट होगा वो बताना था। एंड इसके क्वेश्चंस मैंने करे, आप चाहे तो यहाँ पे टाइम देख सकते हैं कितने टाइम में मैंने क्वेश्चन करा एंड यहाँ कितने लोगों ने करेक्ट करा। एंड ये वाला भी मेरा करेक्ट किया था, ये वाला मुझे समझ नहीं आया तो मैंने करा नहीं था। देन ये वाला भी मेरा करेक्ट किया। इसमें मुझे थर्ड वाले का मीनिंग नहीं पता था बट फर्स्ट वाला तो आ रहा था, मेरा सेकंड वाला नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार फर्स्ट ही कर देते ठीक। थर्ड वाला बट मुझे मीनिंग नहीं पता था कि आएगा नहीं आएगा, रिस्क था बट मैंने ले लिया। एंड ये वाले क्वेश्चंस मैंने निकाले एरर डिटेक्शन के। और फिर ये वाला एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो फर्स्ट सेंटेंस मिडन मतलब होता है फर्स्ट सेंटेंस, तो इसका मैंने सबसे एंड में अटैम्प्ट करा तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने फटाक से इसमें टिक कर दिया था। देन रीअरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट वाले सेंटेंस का रीअरेंज करना था तो ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद ये वाला भी गलत हो गया, इसमें सेकंड सेंटेंस बताना था और मैंने अटैम्प्ट नहीं करा बिकॉज लास्ट में गलत था। 2-3 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे। देन मैंने पैसेज पढ़ा फटाक से 3 मिनट 40 सेकेंड में। एंड देन बात करें हम ये क्वेश्चन की, तो ये वाला मैंने करेक्ट किया, पैसेज की थे। देन ये वाला मुझे इस फोर्थ वाले वर्ड का मतलब नहीं पता, 3 तो नहीं आ रहे थे बट ये नन ऑफ दिस एंड स्पार्स में मैं कंफ्यूज था, तो ये भी मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था। देन ये 3 क्वेश्चन और थे मैंने अटैम्प्ट कर दिए थे। मेरा पैसेज थोड़ा सा ठीक ठाक है, अगर देखो पैसेज में एक बार रीड मार लेता हूँ, स्टार्टिंग की 2-4 लाइन है एंड मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है मेरे अंडर में आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, इसके बारे में मैं समझ जाऊँगा तो मैं उसे पढ़ता हूँ, अदरवाइज़ मैं पैसेज छोड़ के कुछ और करता हूँ। और टॉपिक अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर मैं टॉपिक ये पैसेज ज़रूर पढ़ता हूँ। देन ये वाले क्वेश्चंस थे सेंटेंस शेप वाले, वर्ड शेप वाले, तो ये तो मेरे सारे ही सही गए। इंग्लिश मेरी वैसे काफ़ी इंप्रूव हो गई है पहले के मुकाबले। एंड देखो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, ये सॉल्व होना चाहिए था आई थिंक 2.5 से 3 मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए था एंड हुआ है लगभग 5.25 मिनट में। क्यों? क्योंकि एंड में मैंने जो है देखा कि मैंने गलत बना लिया थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ो आप क्वेश्चन, भले थोड़ा सा कुछ सेकंड ज़्यादा लगेंगे बट अगर गलत हुआ तो बहुत ज़्यादा डबल समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ो, थोड़ी स्पीड कम भी होगी तो चल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन जो है मैं समझ लो आप मतलब एक बार में बना लेता तो मेरे इसमें सेट में आए 17 नंबर आए, क्वांट में मेरे 20 नंबर तो मिनिमम आते ही आते, 90% आई थिंक टच हो जाती, उससे ज़्यादा भी हो जाती। तो ये था, तो ये मैंने फटाफट से फिर इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इजी से क्वेश्चन थे।
देन एक क्वेश्चन मुझे आई थिंक इसमें समय ज़्यादा भी लग गया था, इसमें भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी राइटिंग की वजह से। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है तो मैं खुद लिख के कन्फ्यूज़ हो गया था, देन मुझे दोबारा सॉल्व करना पड़ा था। देन ये वाला क्वेश्चन था एक पार्टनरशिप का, ये फटाक से करा, ये वाला मैंने ड्रॉप कर दिया था, थोड़ा सा मुझे साइज़ में लेंदी लगा। देन ये वाला भी 1 मिनट में हो गया था लगभग। देन ये वाला भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया तो मैंने ड्रॉप कर दिया। बट इसके जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस्ट्रुएशन के वो जनरली इजी होते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करा था बट पता नहीं कुछ गलती हो रही थी तो मेरा आंसर नहीं आया, तो मैंने फिर फटाक से ड्रॉप कर दिया। ज़्यादा जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं होते उसमें समय नहीं लगाना आएगा, देख लो फटाक से पढ़ के, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो फटाक से, टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना अपना बिल्कुल भी। जैसे आप ये DI देख सकते हो, ये मात्र DI जो मैंने 2 मिनट 13 सेकंड में पूरी सॉल्व कर दी थी। सोल्ड, अनसोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड निकालना था, तीनों निकाल दिए थे। देन फटाफट से क्वेश्चन लगा दिए इसके। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेशन के, सॉरी। देन ये वाली DI, जैसे अगर वाली DI में टाइम पे कर लेता ना तो ये वाली DI भी मैं अटैम्प्ट कर पाता, बट इस DI को अटैम्प्ट करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैंने ये वाली DI नहीं अटैम्प्ट करी। अदरवाइज़ ये वाली DI अटैम्प्ट करता तो आई थिंक अच्छे मार्क्स मिल जाते मुझे, थोड़ा 3 नंबर तो बढ़ते एटलीस्ट। एंड ये एवरेज वगैरह का क्वेश्चन है तो ये वाला भी, सॉरी एज वाला क्वेश्चन है तो ये मेरा हो गया था सही। देन मेरा पेपर सबमिट हो गया था जब मैं ये वाला सॉल्व कर रहा था। देन ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग पे। तो मैंने पहली वाली पजल थी, इसमें सर्कल थे 7 लोगों को, वेरिएबल 7 प्लस वेरिएबल, तो इसमें मुझे 3.25 मिनट लगे, जो कि मुझे लगता है कि समय ज़्यादा, मुझे रीजनिंग में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। अगर यही पजल मेरी 3 सवा 3 मिनट में हो जाती तो आई थिंक काफ़ी फ़ायदा होता। देन इसके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करें। एंड आप लोग बताइएगा कि जैसे मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का समय वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो क्या आप लोगों का भी ये ज़्यादा होता है? एंड इसके बाद ये पोस्ट वाली थी तो ये मैंने अटैम्प्ट नहीं करी, पोस्ट प्लस वेरिएबल था 6% में। देन ये वाला मैंने लास्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों, उससे अटैम्प्ट करा था तो देखो आप 51 सेकंड हालांकि लग गए बट 30 सेकंड में हो जाना चाहिए था ये। देन ये वाला मैंने पेयर वाला करा था वर्ड काउंट। देन ये भी मैंने लास्ट में ही करा था कोडिंग का, 3 क्वेश्चन थे इसमें। उसके बाद बात करें इनइक्वालिटी की तो ये मैंने सॉल्व करी थी। एंड उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन वगैरह मुझसे हुआ नहीं। एंड ये वाला क्या बोलते हैं 5 into 2 फ्लैट 4 था, 2 मिनट 41 सेकंड में ही हो गया था सिर्फ सॉल्व। एंड यही मैंने आई थिंक सबसे पहला नहीं दूसरे नंबर पे ये वाली पजल उठाई थी मैंने। एंड हाँ ये वाली पजल 1 सेकंड रह गई, ये दूसरी आई थी लास्ट पजल है 10% एंड 4 डिफरेंट मंथ थे, सॉरी 10% 5 डिफरेंट मंथ और 2 डिफरेंट डेट, तो ये मेरी 3.5 मिनट में हो गई थी। ये फर्स्ट नंबर पे ये वाली पजल मैंने सॉल्व करी थी। दोस्तों मैं रीजनिंग में जो एक पैटर्न है मेरा सॉल्व करने का पेपर, जैसे पहले मैं बिल्कुल भी पजल नहीं अटैम्प्ट करता हूँ, मैं आगे बढ़ता चलता हूँ। जैसे ये पहले पजल आई तो मैंने लिख लिया 1 to 71 to 75 7%, सर्कल बना लूँगा प्लस लिख दूंगा V मतलब वेरिएबल। देन आगे चलूँगा 76, वही करूँगा 76 to 80 6 लिखूँगा, उसके आगे लिखूँगा 7 और पोस्ट प्लस वेरिएबल ऐसे लिख दूँगा। देन 81 में ये जैसे आया मिसलिनियस तो ये मैंने मार्क टू रिव्यू कर दिया था कि लास्ट में टाइम बचेगा तो करूँगा। देन ये वाला मैंने तुरंत कर दिया था उसी समय। देन ये वाला क्वेश्चन जो मैंने मार्क टू रिव्यू कर दिया था क्योंकि 3 मार्क्स का था कोडिंग, अगर ये 5 मार्क्स का होता तो मैं उसी समय सॉल्व करता, बट ये 3 मार्क्स का था। 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का होता तो मैं उसी समय सॉल्व करता, बट ये 3 मार्क्स का था तो मैंने इसे लिख लिया 83 to 85 कोडिंग डिकोडिंग। देन 86 वाला ये इनइक्वालिटी था तुरंत करा, ये वाला भी तुरंत करा, इसके बाद वाला जो था। देन ये फिर मैंने मार्क कर लिया 88 to 90 ब्लड रिलेशन। देन मतलब कॉपी पे लिखता हूँ मैं ऐसा अपनी, फिर 91 to 95 5 into 2 फ्लैट फ्लोर ऐसे लिख लिया मैंने। देन 96 पे ये वाली पजल थी तो मैंने लिखा नहीं, मैंने यही वाली अटैम्प्ट कर दी पहले बिकॉज मुझे ईजी लगी। एंड मैं पैटर्न बना देता हूँ कि कौन सा पहले अटैम्प्ट करना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पहले तो आपने जैसे मिसलेनियस करा तो आप जो है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देन आपके पास पूरा पैटर्न आपने लिख लिएगा क्वेश्चंस का कि कौन सा क्वेश्चंस है, तो आपको पता तो पड़ी कि कौन सा टफ है, तो उसमें सब आपको पिक करना है। जैसे ये वाला इजी था तो मैंने पहले पिक करा, देन ये वाला भी इजी था, ये दूसरे नंबर पे पिक करा। देन ये वाला मुझे इजी लगा तो तीसरे पे कर लिया, देन ये करता मैं चौथे पे। तो इस टाइप से हमें एक ऑर्डर बनाना होता है, ऐसा नहीं कि जो पहले क्वेश्चन खुला वही कर लिया। अदरवाइज पता पड़े पहला क्वेश्चन सबसे हार्ड था एंड आपने 6-7 मिनट उसी में लगा दिया और पेपर की ऐसी तैसी हो गई। तो इसलिए पहले लिख लो, देन उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। इजी क्वेश्चन पहले करो, देन हार्ड बाद में करो, ठीक है? तो इससे आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।